Assalamu alaikum students. Hopefully all of are you fine. Today we discuss last exercise. We have leave exercise 4.3. Students, क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 4 भी है, 6 भी है, 11 भी है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 को आपको सॉल्व करवा देता हूँ। इसके एक्सट्रीनियस रूट्स कैलकुलेट करने हैं। लास्ट टाइम भी हमने एक्सट्रीनियस रूट्स के बारे में डिस्कस किया था, तो एक्सट्रीनियस रूट्स इसके निकाल कर आपको सॉल्व कर देता हूँ। होपफुली आप ऑल एक्सरसाइज कंप्लीट एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 4.3। क्लियर नजर आ रहा है स्टूडेंट्स? वॉइस का कोई प्रॉब्लम हो या क्लियर नजर ना आ रहा हो तो आप बताइएगा। बच्चे अब कर दिया है, देखें जरा अब ठीक है या आप और भी करें, नजदीक जूम करना पड़े तो बताइएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 के। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, इसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक जो है हमारे पास अंडर रूट जो है स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास a के इक्वल है, दूसरा जो है वो b के इक्वल है। इस तरह हमारे पास सोल्यूशन जो होगा वो डायरेक्टली इजीली कैलकुलेट हो सकता है। इसका दूसरा मेथड ये हो सकता है कि अगर हम दूसरा वेरिएबल चूज कर ले, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये जो है सेम है, अगर हम इनकी जगह एक और वेरिएबल ले आते हैं एक्स की बजाय तो वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम लीनियर इसका अज्यूम कर लें तो यहाँ पर ये सारा अंडर रूट जो होगा वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह सोल्यूशन जो होगा वो भी आसान रहेगा। लेकिन दूसरा मेथड है, इससे बाकी तमाम सवाल भी हल किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अंडर रूट इज इक्वल टू, इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अंडर रूट इज इक्वल टू बी के। अगर ये वैल्यूज ए की हम पुट करते हैं, ए माइनस बी इज इक्वल टू 1, ये फॉर्म बन जाएगी हमारे पास। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। सिमिलरली हम स्क्वायर ले लेते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था उसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू। देखें ये मैंने स्क्वायर क्यों लिया है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्म है हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी।
ए की वैल्यू जो हमने अज्यूम की थी और बी की वैल्यू जो हमने अज्यूम की थी, लेट की थी, उसका हम स्क्वायर कर देते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। लिख सकते हैं हम यहाँ पर ये ए स्क्वायर की वैल्यू है, ये बी स्क्वायर की वैल्यू है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए माइनस बी जो हमने यहाँ से इक्वेशन से लिया था, जनरल जो हमारे पास क्वेश्चन था उससे हमने जो ए माइनस बी लिया था, इक्वेशन 1 हमें डिस्क्राइब कर रही है, उसकी वैल्यू 1 है, तो हम ये वैल्यूज पुट करते हैं। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी वैसे आ जाएगा, ए माइनस बी की जगह हम 1 पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, नेगेटिव से हम साइन चेंज कर देते हैं, इज इक्वल टू ए प्लस बी, ब्रैकेट से हम बाहर निकाल देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव एक्स स्क्वायर कैंसल आउट ईच अदर, पॉजिटिव एक्स माइनस एक्स कैंसल आउट ईच अदर, 1 plus 1 is equal to 2 is equal to a plus b. Then we give this equation number 2. हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। मींस हमारे पास a प्लस b की वैल्यू आ गई है 2 और इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू आ गई है a माइनस बी इज इक्वल टू 1 के। इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड अप कर देते हैं, a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2, नेगेटिव b पॉजिटिव b को कैंसिल आउट, a प्लस a 2a 1 प्लस 2 3, a इज इक्वल टू 3/2। a की वैल्यू हमारे पास आ गई है, a की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पर जो हमने लेट किया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अंडर रूट इज इक्वल टू 3/2, स्क्वायरिंग बोथ साइड टू कैंसल स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 3/2 होल स्क्वायर। हाँ तो हटा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 9/4, मल्टीप्लाई 4 बोथ साइड, रुक 4x स्क्वायर 4x प्लस 4 इज इक्वल टू देखा बात कही बोल रहा है साकी बाबे दे 4x square plus 4x plus 4 minus 9 is equal to 0. Four x square plus 4x minus 5 is equal to 0. A की वैल्यू 4, B की वैल्यू +4, C की वैल्यू -4। फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं थी इसलिए हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a -4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 into a 4c minus 5 divided by 2 into 4
-4 प्लस माइनस 16 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 8 -4 प्लस माइनस 96 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 8x x is equal to -4 प्लस माइनस नाइन्टी सिक्स अंडर रूट को हम फैक्टराइज कर देंगे और उसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 4 अंडर रूट 6 4 हम कॉमन ले लेते हैं -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 8 4 8 पे 2 टाइम रिजल्ट हमारे पास आएगा 2 -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 x ये x की वैल्यूज आ गई है हमारे पास। x का जो रिजल्ट हमारे पास आया है वो हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे एक्सट्रेनियस रूट को निकालने के लिए। एक्सट्रेनियस रूट्स को निकालने के लिए जब हम x का रिजल्ट पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास लेफ्ट और राइट साइड इक्वल्स आ जाती हैं आप सबसे पहले सिंप्लीफाई कर देंगे इसको -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 ये x का रिजल्ट है हमारे पास। एक x की वैल्यू हमारे पास -1 प्लस अंडर रूट 6 बाय 2 और दूसरी वैल्यू x की -1 माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 ये दो वैल्यूज आई हैं। ये दोनों वैल्यूज हम इस इक्वेशन जनरल जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर दिया गया था 6 उसके अंदर हम पुट करेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अंडर रूट माइनस प्लस x स्क्वायर प्लस x -1 इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन था हमारे पास, इसके अंदर हम x की वैल्यू पुट करेंगे। अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड यहाँ से ये आप अंडर रूट से आंसर निकालेंगे, प्लस करेंगे माइनस करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू डेसिमल में आ जाएगी। जो भी आप कैलकुलेट से इसका रिजल्ट निकालेंगे वो यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर। x के अंदर जब आप पुट करेंगे तो इफ अगर आपके पास लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाती हैं तो आप सॉल्यूशन सेट के अंदर उसका आंसर लिखेंगे। अगर आपके पास फर्ज किया लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल नहीं आते तो वो आपके पास कौन सा रूट्स होगा, एक्सट्रेनियस रूट होगा, और जिसे आप इस सॉल्यूशन सेट के अंदर पुट नहीं करेंगे। फर्ज किया अगर आपके पास लेफ्ट साइड इस x का आंसर जो था
वो आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं। इसके बाद लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाते हैं तो उसका आंसर आप सॉल्यूशन सेट पे पुट कर देंगे। अगर आपके पास लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर इक्वल नहीं आता, वो एक्सट्रीनियस रूट होगा आपके पास और उसका आंसर आप सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं करेंगे। होपफुली ये आपको पॉइंट क्लियर होगा और इस तरह के आप तमाम सवाल जो होंगे वो सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा इस एक्सरसाइज के अंदर कोई और सवाल हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अभी आप बताएंगे। आप रिस्पॉन्स करें स्टूडेंट्स। अगर आपको इस एक्सरसाइज के मुतालिक कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस करें। मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4 को हम डिस्कस करते हैं। बच्चे आपके पास एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चे, मैं दोबारा इसी पॉइंट को रिपीट करता हूं। ये हमने एक्स का रिजल्ट निकाला था। ये आपको क्लियर नजर आ रहा है? मैं एग्जांपल दे देता हूँ अपनी तरफ से कि हमारे पास एक्स का रिजल्ट फर्ज किया 1.06 आ जाता है। ये रिजल्ट आपके पास एक्स का आ गया है। एक्स का जो रिजल्ट आपके पास आया है वो आपने इस इक्वेशन के अंदर जो क्वेश्चन था उसके अंदर पुट करना है। इस एक्स की जगह, इस एक्स की जगह ये वैल्यूज पुट करनी है। इसका रिजल्ट फर्ज किया मैं कहता हूं 1 आ जाता है। इन सब का 1 इज इक्वल टू 1 के आ जाए, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाए तो फिर आप कहेंगे कि ये आपके पास सॉल्यूशन सेट होगा, यानी इस इक्वेशन का, रेडिकल इक्वेशन का ये रूट होगा। अगर आपके पास फर्ज किया कोई और वैल्यू आ जाती है, जैसे मैं कहता हूं 2 इज नॉट इक्वल टू 1, इस तरह का आ जाए, इनका रिजल्ट 2 आ जाए और इसका रिजल्ट 1 है, लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल नहीं है, तब आप कहेंगे कि ये एक्सट्रीनियस रूट है। कौन सा रूट है? एक्सट्रीनियस रूट है और इसको हम सॉल्यूशन सेट के अंदर शामिल नहीं करेंगे। इट मींस ये एक्स्ट्रा रूट होगा हमारे पास, इस इक्वेशन का रूट नहीं होगा हमारे पास। चलें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे ख्याल में जो स्मार्ट सिलेबस मैंने लिखा हुआ है उसके मुताबिक 10 इधर तो नहीं है अभी। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो आपको डिस्कस करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 है, 5 है। इनमें से कोई आप कहेंगे तो मैं आपको डिस्कस करवा देता हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज की जानिब हम जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास और उसका पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन है हमारे पास -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 होल की पावर 7 प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 होल की पावर 7। फाइंड आउट वैल्यू, हमने इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। ऑलरेडी हम 9th क्लास में भी डिस्कस कर रहे हैं, टुडे हम इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो स्मार्ट सिलेबस में शामिल है आपके पास। आप इसे दोबारा चेक कीजिएगा, जो मेरे पास था सिलेबस उसमें मैंने देखा है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 मौजूद है। चलें, ये क्वेश्चन आप कहते हैं नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा एक और क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, if omega is root of x square plus x plus 1 is equal to 0, show that omega square is root of this equation if omega cube is equal to 1। हमें क्वेश्चन दिया गया, अगर ओमेगा जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इस इक्वेशन का रूट है, तो हमने शो करना है कि ओमेगा स्क्वायर भी इस इक्वेशन का रूट होना चाहिए। हमने ये चीज ज़ाहिर करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारे पास ओमेगा इस इक्वेशन का रूट है, इट मींस एक्स का रिजल्ट जो होगा वो ओमेगा होना चाहिए। तो हम एक्स की जगह क्या चीज पुट करेंगे, ओमेगा ही पुट करेंगे। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास ओमेगा जो है वो इस इक्वेशन का रूट है, इट मींस एक्स का जो आंसर होगा वो ओमेगा होना चाहिए, और उसकी इक्वेशन ये बन जाती है हमारे पास। सिमिलरली, इफ ओमेगा स्क्वायर इज रूट ऑफ x square plus x plus 1, then we will write omega square whole square, x की जगह पर हम ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने ये चीज शो करनी है कि ये भी इसका रूट्स होना चाहिए। रूट्स होना चाहिए, इट मींस कि लेफ्ट और राइट का इक्वल आंसर आना चाहिए। ओमेगा 4 हम लिखेंगे इसे प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओमेगा 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओमेगा ओमेगा क्यूब मल्टीपल होंगे, पावर ओमेगा 4 हो जाएगी हमारे पास। ओमेगा क्यूब का रिजल्ट क्या होगा हमारे पास, मल्टीपल होगा
हम पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो बाकी रिमाइंडर इक्वेशन होगी हमारे पास ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एज वी नो दैट सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इज इक्वल टू 1, और या हम कह सकते हैं कि इन तमाम का रिजल्ट हम जानते होते हैं कि ओमेगा स्क्वायर ओमेगा जमा 1 जो है वो 0 के इक्वल होता है। इसका रिजल्ट भी 0 आ जाता है और इसका राइट साइड भी आपके पास 0 है, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट के, तो हम कह देते हैं कि ओमेगा स्क्वायर भी इस इक्वेशन का आपके पास रूट होगा। हमने जस्ट इसके अंदर ओमेगा हमारे पास कह दिया गया था रूट है, तो हम ओमेगा स्क्वायर के जरिए चेक करेंगे कि वो भी इस इक्वेशन का रूट होना चाहिए। तो हमने ये शो कर दिया कि उसका रिजल्ट भी 0 आ जाता है, राइट साइड भी हमारे पास 0 है, तो हम कह सकते हैं कि ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर जो है गिवन इक्वेशन का रूट है। Any problem about this question? Response करें students. Any problem about this question? स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन ये लिख रहा हूँ, आप लोग बताइएगा इसकी वैल्यूज जो है ना वो एक्यूरेट है या इसमें कोई मिस्टेक है। अगर मिस्टेक है तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, अगर नहीं है तो फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। स्टूडेंट्स ये आपका मसला है, सिग्नल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आपके यहाँ सिग्नल स्ट्रेंथ जो होगी वो वीक होगी। हम 1 का नाम ये जरा देख लें आप बुक से क्वेश्चन कि ये आयो एक्यूरेट है या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये जो वैल्यूज मैंने लिखी है ये क्वेश्चन नंबर 4.2 है और इसका पार्ट नंबर 4 है आपके पास। -1 प्लस अंडर रूट -3/2 होल की पावर 7 प्लस -1 माइनस अंडर रूट 3/2 होल की पावर 7 है आपके पास। -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 होल की पावर 9 प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 होल की पावर 7 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट हम निकालते हैं क्यूब रूट्स ऑफ 1 निकालते हैं, तो उसके रूट्स हम चेक करते हैं। सबसे पहले रूट्स को हम समझ लेते हैं, उसके बाद इसका सोल्यूशन भी कैलकुलेट करते हैं। सपोज आपके पास इक्वेशन दी जाती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 1 है, बी की भी 1 है, सी की भी 1 है। अगर हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में यूज करते हैं x इज इक्वल टू माइनस पी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, -1 प्लस -1 माइनस 4 इंटू 1
डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, -1 प्लस माइनस -3 डिवाइडेड बाय 2। ये मैंने डायरेक्टली निकाला है। अगर हम क्या करते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन है कि अगर 1 है हमारे पास और इसके हमने रूट निकालने हैं, इसके 3 क्यूब रूट निकालने हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, ये स्मार्ट सिलेबस में नहीं था, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह जो है रूट फाइंड आउट किए जाते हैं। सपोज अगर आपके पास 1 दिया जाता है और उसके आपने रूट्स निकालने हैं, तो हम 1 के ही रूट्स निकाल रहे हैं। 1 के रूट्स किस तरह निकाल रहे हैं, देखें जरा, नजर आ रहा है मेरे ख्याल में। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 हम अज्यूम कर लेते हैं। एक्स क्यूब -1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहां से हम लिख सकते हैं इसको x -1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x -1 0 हो जाएगा, या तो फिर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, 1 के क्यूब रूट निकाल रहे हैं। 1 के क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो उसको हम, ये इस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर देते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी गई हैं। जैसे वैल्यूज हमने पुट की हैं तो -1 हम सेपरेट कर देते हैं। -1 अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास x के रिजल्ट है। अब हम नाम दे देते हैं इनको, अंडर रूट -1 प्लस 3 अंडर रूट -1। हम इसको सेपरेट कर देते हैं। -1 माइनस अंडर रूट प्लस 3 -1 डिवाइडेड बाय 2। इस सारे को अंडर रूट -1 की जगह हम अयोटा पुट कर देंगे, अंडर रूट -1 की जगह हम अयोटा पुट कर देंगे, और बाकी सारे को हम नाम दे देते हैं, माइनस को हम नाम दे देते हैं ओमेगा का, और प्लस वाले को नाम दे देंगे हम ओमेगा स्केयर का। अगर हम इसका स्केयर करेंगे ओमेगा का -1 माइनस अंडर रूट 3/2, तो इसका रिजल्ट भी यही आ जाएगा। समझाने की बात यही थी कि आपके पास जो 1 के क्यूब रूट होते हैं, आप लिखते होते हैं ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 लिख लेते हैं, और ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको भी, इसका रिजल्टेंट जो होता है कि तमाम रूट्स का मजमुआ 0 होगा, और तमाम रूट all the roots of 1 are या cube root of all the sum of cube root is equal to 1, all the product of cube root is equal to 1। ये तमाम क्यूब रूट का प्रोडक्ट जो होगा वो 1 के इक्वल होगा, और उनका सम जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो हमने वैल्यूज कैलकुलेट की है ओमेगा की। ये सिर्फ रफली था, मैंने आपको डिस्कस करवाया है कि हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज किस तरह आती हैं। -1 प्लस 3 अंडर रूट -1 डिवाइडेड बाय 2 होल की पावर 9 प्लस -1 माइनस अंडर रूट 3 -1 डिवाइडेड बाय 2। हमने अंडर रूट से -1 निकाल दिया है, इसलिए निकाला कि हमने इसकी जगह पे अयोटा पुट करेंगे। -1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 होल की पावर 9 प्लस -1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 होल की पावर 7। अब हम पुट कर देंगे वैल्यूज, जो प्लस होगा वो हम कह देते हैं ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। ओमेगा स्क्वायर की पावर 9 हो जाएगी, और ये हमारे पास ओमेगा की पावर 7। ओमेगा स्क्वायर की 9 ओमेगा 18 प्लस ओमेगा 7। ओमेगा 18 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 6 प्लस ओमेगा 7 को ओमेगा 6 डॉट ओमेगा लिखा जाएगा। ओमेगा क्यूब हम जानते हैं प्रोडक्ट जो होता है वो 1 के इक्वल है, 1 की पावर 6 प्लस ओमेगा 6 ओमेगा पावर 3 की पावर 2 डॉट ओमेगा
1 की पावर 6 हमारे पास 1 ही आ जाएगा। वन प्लस 1 की स्केयर डॉट ओमेगा 1 plus omega, as we know that omega square plus omega plus 1 is equal to 0. All the sum of cube root is equal to 0. Omega square हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है ओमेगा प्लस 1 की। ओमेगा प्लस 1 एक साइड पे रह जाएगा, दूसरी साइड पे ओमेगा स्क्वायर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का। ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा की जगह हम पुट कर देते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि इसका रिजल्ट जो है कि हमारे पास हमने इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी थी। हमारे पास -1 प्लस अंडर रूट -3 स्टूडेंट्स, जो मैं वैल्यू लिख कर आया था मेरे ख्याल में वो एक्यूरेट वैल्यू थी। आप लोग जो बता रहे हैं फिर वो एक्यूरेट नहीं है। आप लोगों ने मुझे ये वैल्यूज दुरुस्त करवाई है। बाज की बुक्स के अंदर 7 था और बाज की बुक्स के अंदर जो था वो 9 था। सपोज अगर आप 7 से करते हैं तो फिर आपके पास -1 रिजल्ट आएगा, और कुछ बुक्स के अंदर जो है ना वो आपके पास रिजल्ट जो है वो बुक्स के अंदर 9 दिया गया है। 9 एक्यूरेट नहीं है। अगर आप 9 से करते हैं तो फिर आपके पास रिजल्ट जो आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा। यही बात मैंने पहले भी आपको बताई है, फिर भी आपने रिस्पॉन्स किया है। तो मैंने आपके दी गई बुक्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप जरा रन थी और आप लोगों ने जो बताई है वो आपने 9 बताई है। देखिए मैं इसी को फिर अगर 7 से सॉल्व करता हूं तो फिर आपके पास -1 आ जाएगा। देखिए गौर करें आप, अगर हम 9 की जगह पे क्या लिख लेते हैं 7 लिखते हैं, यहां पर भी 7 आ जाएगा, यहां पर भी 7। इस स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देते हैं ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, और ये हमारे पास बन जाएगी ओमेगा 14। ओमेगा 14 जो होगा उसको हम फिर राइट कर सकते हैं। देखें दोबारा, ओमेगा 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 6 डॉट ओमेगा। अगेन मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, देखें जरा। ओमेगा 3 की पावर 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 6, ओमेगा 3 की पावर 2 डॉट ओमेगा। ओमेगा 3 की जगह हम पुट कर देते हैं 1 4 डॉट ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की जगह 1 का स्क्वायर डॉट ओमेगा। 1 की पावर 4 हमारे पास रिजल्ट 1 आ जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा ओमेगा। अब हम जानते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1। अब हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा है तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे -1, और ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप लोग 7 से इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आपके पास ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। अगर आप 9 से इसको सॉल्व करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। इट मींस ये हमारे पास बुक के अंदर मिस्टेक थी। कुछ बुक्स के अंदर 9 होगा और कुछ बुक्स के अंदर 7 था, तो आप लोग ये 7 लिखेंगे, इसको एक्यूरेट कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। ये बुक की मिस्टेक है, कंपोजिंग मिस्टेक है, आप इसको दुरुस्त कर लें। अब ये क्लियर हो गया। इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया है -1 ही आ गया है। इस क्वेश्चन के मुताबिक कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करें।
रिपीट का ऑप्शन आ रहा है, आप कह रहे हैं रिपीट का, तो मैं रिपीट कर देता हूँ कि हम क्यूब रूट की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। क्यूब रूट की मदद से सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं -1 प्लस √3 आयोटा/2, इसकी वैल्यू क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर, और -1 माइनस √3 आयोटा/2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ओमेगा। होल की पावर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 ओमेगा 14 हो जाएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू ओमेगा पुट करेंगे, ओमेगा की 7 ओमेगा 14 प्लस ओमेगा 7 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 14 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 12 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 7 को ओमेगा 6 और ओमेगा के अंदर। ऐसा क्यों लिखा, हम 3 की पावर बनाना चाहते हैं, ओमेगा को इन केस ऑफ 3 हम लाना चाहते हैं। ओमेगा 12 था, ओमेगा क्यूब की पावर 4 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की पावर स्क्वायर डॉट ओमेगा। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, 1 की पावर 4 1 आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर मल्टीपल होगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 1 रिजल्ट आएगा, ओमेगा मल्टीपल होगा ओमेगा। हम जानते हैं ओमेगा स्क्वायर जमा ओमेगा जमा 1 इज इक्वल टू 0। हम कैलकुलेट करना चाहते हैं ओमेगा स्क्वायर जमा ओमेगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, -1 आ जाती है। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, -1 आ गया। और -1 रिजल्ट उस वक्त -1 रिजल्ट उस वक्त सही आएगा जब आप पावर 7 करेंगे। तो आप लोगों ने क्वेश्चन के स्टार्ट में मुझे बताया था कि क्वेश्चन इसकी पावर 9 है, तो 9 जिस बुक्स के अंदर शामिल होगा या लिखा हुआ होगा वो बुक वालों की मिस्टेक है, आप इसे दुरुस्त कर लेंगे। अव्वल 3.1 से 3.3 तक का टेस्ट होगा। ये आपको शेड्यूल भी दिया गया, और बार बार ये ना पूछा करें कि किस चीज का टेस्ट होगा। शेड्यूल भेज दिया से वाला ना पूछा है जो केरी चीज का टेस्ट। इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम हो, अगला टेस्ट चौथे सबक दा एप्लीकेशन फॉर चौथा ना ग्रांट यू सिक लीव टाइम खत्म हो गया लेक्चर का। अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो आप बताएंगे। लेटर रिक्वेस्टिंग ये टू क्वेश्चन इंक्रीज नंबर 4 के कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4.4 को कंप्लीट करेंगे। यहाँ खोल फोटो तमाम क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर मुलाकात होगी। ना तेरी मेरे पैसे छेक दे ई करेंगे मेरी नौकरी किताब पढ़ती